हेलो स्टूडेंट्स, मैं निकेत अवस्थी और ये है अवस्थी क्लासेस और ये है क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर नंबर 1 का वीडियो नंबर 3 जिसमें आज हम जानेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी और अकाउंटिंग में डिफरेंस क्या होता है। बहुत सारा बच्चों के अंदर में ये डाउट है कि सब तीनों ही एक जैसा होता है। नहीं, तीनों में डिफरेंस है और ये तीनों में डिफरेंस जानना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है एक क्लास 11th के स्टूडेंट्स को। कुछ वीडियो स्टार्ट करूँ उसके पहले आपको एक ज़रूरी बात ये बता देता हूँ कि अभी स्टार्टिंग में है आप, अभी तो आपने क्लास 11th में जस्ट स्टार्ट किया है। अकाउंट्स के बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं जो अभी शायद आप लोग को अगर मैं बताता भी हूं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहां पर भी अगर आप देखेंगे बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, अकाउंटिंग क्या होता है, इनमें भी बहुत सारे ऐसे ऐसे वर्ड्स आएंगे जो आपने अभी तक सुने भी नहीं है, कभी उनका यूज़ तो बहुत दूर की बात है, आपने वर्ड सुने भी नहीं है। तो पहले आराम से देखिए, समझिए, रिपीटेडली वो जब वर्ड आएंगे और रियल प्रैक्टिस में उनको कैसे यूज़ करना है, जैसे अपकमिंग चैप्टर हम कंप्लीट करते चले जाएंगे तो उन वर्ड्स के मतलब भी आपको पता चलता जाएगा और आपको लगने लगेगा अच्छा। अभी थोड़ा सा आप अनकंफर्टेबल हो सकते हैं, आप थोड़ा सा विचलित हो सकते हैं कि अरे ये क्या वर्ड है, इसका क्या मतलब होता है, तो आपको धीरे धीरे सब चीज़ें पता चलने लगेंगी। फिलहाल मकसद हमारा ये है कि ये चैप्टर नंबर 1 है और वीडियो नंबर 3 है। हम धीरे धीरे चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं ताकि आपको अकाउंट्स अच्छे से समझ में आती जाए और जैसे जैसे हम थ्योरी पार्ट को पढ़ते चले जाएंगे हम धीरे से न्यूमेरिकल क्वेश्चन की तरफ मूव कर जाएंगे और आपको लगेगा कि हमसे सब कुछ अभी तक का बन रहा है। तो बुक कीपिंग, अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी है और तीनों में डिफरेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी जानना है। देखने में सब सेम लगता है, बहुत सारे लोग इसे सेम समझते भी हैं कि तीनों में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन तीनों में डिफरेंस है। बुक कीपिंग का सिंपल मतलब होता है कि भाई किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करना है। बिजनेस में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं, मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज़ में भी कहा है कि बिजनेस में कई बार हमें ऐसा लगता है कि बिजनेस की ट्रांजेक्शन हो रही है, लेकिन वो बिजनेस में ट्रांजेक्शन नहीं होती है। कोई कस्टमर हमसे बिजनेस की लेन देन की बात करने के लिए नहीं आया है, बल्कि हमारा हालचाल पूछने के लिए आया है, या हम अपनी दुकान में शॉप में बैठे हुए थे और हमने इशारा करके बुला दिया कि अरे भाई साहब काफ़ी दिनों से आप दिखे नहीं, तो ये बिजनेस ट्रांजैक्शन नहीं है। सबसे पहले हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन को करना है आइडेंटिफाई, उसे पहचानना है और देखना है कि ये हमारे बिजनेस से डायरेक्टली रिलेट हो रही है कि नहीं हो रही है। ऐसी कोई भी ट्रांजैक्शन जिसका हमारे बिजनेस से लेना देना है ही नहीं, चाहे वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से, तो उसका हम कोई भी वहाँ पर अकाउंट बना ही नहीं सकते। तो सबसे पहले आपको किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन को पहचानना है और हम अपने स्टेप में यही सब चीज़ों को जानेंगे कि कैसे बुक कीपिंग को कंप्लीट करते हैं। तो पहला स्टेप है बुक कीपिंग। बुक कीपिंग को करने के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि किसी भी स्पेशल नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम स्कूल में जब पढ़ने जा रहे थे और स्कूल में पढ़ने जाने के बाद में टीचर ने जो भी कुछ बोर्ड में लिखा था उसे फटाफट हम रफ कॉपी में अपने लिख लेते थे, घर जाके फेयर करते थे, उसे अपनी फेयर नोट कॉपी में नोट करते थे। मतलब ये है कि रफ कॉपी में हमने इसलिए लिख लिया कि भाई टीचर ने क्या पढ़ाया है, हमारी मेमोरी इतनी शार्प तो नहीं है कि जो 6 या 7 पीरियड लग रहे हैं उसमें क्या क्या पढ़ाया गया हमें याद रहे, तो उसे हमने अपने फटाफट लिख लिया रफ कॉपी में और उसकी फेयर हमने फिर घर जाके की। बुक कीपिंग कुछ इसी रफ कॉपी टाइप का हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है और इन्हें बुक्स ऑफ अकाउंट में कीप करना है। मतलब बुक्स हैं, अकाउंट्स की जो बुक्स होती हैं वो बहुत डिफरेंट टाइप्स की बुक्स होती हैं। मैंने आपसे कहा अगर मैं सारी बुक्स के नाम अभी आपको बता दूंगा और आपको समझ में कुछ आएगा नहीं, पल्ले कुछ पड़ेगा नहीं, इसलिए अभी मैं आपको डराने का काम नहीं करूँगा, धीरे धीरे आपको चीज़ें बताऊँगा। तो बहुत सारी बुक्स होती हैं जिसमें हम अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को, बिजनेस में होने वाले लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं। तो उन्हीं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमें जो बुक्स हैं उनमें से अपने जो बिजनेस के लेन देन हो रहे हैं उन्हें वहाँ पे कीप करना है, उन्हें रखना है और उसके लिए हम जो वर्ड यूज़ करते हैं वो है बुक कीपिंग। तो बुक कीपिंग है बिजनेस में अपने दिमाग में इतनी सारी चीज़ों को स्टोर करने से अच्छा है कि कहीं पर लिख लें ताकि वो चीज़ें सीरियल में लिखी भी रहें और एरर के चांसेस ना हो, करना है। ये बुक कीपिंग जो होता है ये साइंस और आर्ट, आप देखेंगे पहला नंबर पॉइंट लिखा है कि ये इट इज़ अ साइंस एंड आर्ट। अब साइंस का मतलब होता है सिस्टमेटिक, किसी भी जो नॉलेज होता है, सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, किसी भी मतलब सिस्टमेटिक व्यवस्थित तरीके से कोई भी हमको ज्ञान प्राप्त हो जाए उसे हम साइंस कहते हैं। और यहाँ पर हम जो भी अकाउंट्स मेंटेन करेंगे, जिस भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस को यहाँ पर बुक में कीप करेंगे वो हम करेंगे सिस्टमेटिक तरीके से, बहुत सारे रूल्स फॉलो करेंगे और बहुत सारे अकाउंटिंग सिस्टम्स हैं उनको फॉलो करते हुए हम अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को बुक में रिकॉर्ड करेंगे। तो साइंस का मतलब हो गया कि स्टेप बाय स्टेप करेंगे, सिस्टमेटिक तरीके से करेंगे। और आर्ट का मतलब होता है कि भाई ऐसा कहीं भी कुछ भी नहीं लिख देंगे, उसको क्रिएटिव सेंस में करेंगे। आर्ट का तो यही मतलब होता है कि हम उस चीज़ को आर्टिस्टिक वे में करें, मतलब उसको हम बढ़िया सजा सवार के करें। ठीक ऐसा ही काम अपने बुक कीपिंग के साथ में करते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के बाद में उसमें साइंस और आर्ट के एलिमेंट को लेने के बाद में हम उसे अपने बुक में कीप करेंगे। तो पहला नंबर पॉइंट हो गया और दूसरा नंबर पॉइंट मैंने आपको बता दिया कि आइडेंटिफाई बिजनेस ट्रांजैक्शंस, पहचानना है फिर रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा लिखा है मेजरिंग इन द टर्म ऑफ मनी। बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगी, बुक कीपिंग की, अकाउंटेंसी की या अकाउंटिंग की, ये खास बात है कि हमें बिजनेस में होने वाली ट्रांजैक्शंस को
करेंसी के टर्म में नोट करना है, मतलब मॉनेटरी टर्म में नोट करना है। क्योंकि हम यहाँ पे बात करते हैं कि मान लीजिए रुपीज़ है, हमारी करेंसी रुपीज़ है, और हम किसी भी बिजनेस ट्रांजेक्शन को अल्टीमेटली कन्वर्ट करेंगे मॉनेटरी टर्म में, मनी के टर्म में। अगर हम बात करते हैं कि उसे हम मीटर के टर्म में, लीटर के टर्म में, यूनिट के टर्म में, केजी के टर्म में करेंगे तो ये एक्सप्रेस नहीं हो पाएगा मनी के टर्म में, तो उसे हमें अल्टीमेटली मनी के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और ये बहुत आसान काम है भाई। अगर आप बात करते हैं कि 1 केजी की जो हमारे पास में कॉस्ट है या हमारी इसकी जो प्राइस है वो है 100 रुपीज़, तो आप इसके हिसाब से 10 केजी का निकाल सकते हैं। तो 10 इंटू 100 कर देंगे तो आपके पास में 1000 आ जाएगा। तो अल्टीमेटली आपने क्वांटम ऑफ अमाउंट वहाँ पे जस्टिफाई करना है और उसी को बिजनेस में रिकॉर्ड करना है मॉनेटरी टर्म में। ऐसी कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन जिसका हम मनी में उसका मेजरमेंट कर ही नहीं सकते, हम अंदाज़ा लगा ही नहीं सकते कि ये कितने की है, ऐसी किसी भी ट्रांजेक्शन्स की बुक में कीपिंग कर पाना, बुक में कीप कर पाना पॉसिबल नहीं है। तो बुक में किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना है, इसके लिए ज़रूरी है कि उसका हम आइडेंटिफाई करने के बाद उसका मनी मेजरमेंट करें कि भाई ये ट्रांजेक्शन्स है कितने की, इसमें कितने पैसे का लेन देन दिख रहा है, ये पता होना चाहिए। इसके अलावा लिखा है रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। मैंने आपसे बता दिया, जैसे ही बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को हमने आइडेंटिफाई किया, मनी में मेजरमेंट किया कि बिजनेस से रिलेटेड है और इसका इतना अमाउंट है, उसे आप बुक में कीप कर लीजिए। यही तो आपको काम करना है। तो रिकॉर्डिंग कर लेना है बुक्स में, रिकॉर्डिंग कर लेना। आपको ये भी एक इंपॉर्टेंट वर्ड समझना है कि हम प्राइमरी रिकॉर्डिंग, मतलब हम सब अभी ये हमारे साथ पहली बार हो रहा है कि किसी भी लेन देन को जो हमारे व्यापार में, हमारे बिजनेस में हुआ है, उसको हमें अपने किसी बुक में लिखना है। और इसमें जो हम पहली बार लिख रहे होते हैं, जो हम छाप रहे होते हैं, इसे हम कहते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हैं और वो हम कर रहे हैं बुक कीपिंग के थ्रू। इसके बाद लिखा है क्लासीफाइंग इन देम इनटू द लेजर। सबसे पहले हमने बहुत सारे तरीके से, मैंने आपको बताया डिफरेंट बुक्स हैं, अलग अलग तरीके से हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। और आपको वीडियो नंबर 3 है, 4 या 5 नंबर की वीडियो में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सी बुक्स होती है, हमें ट्रांजेक्शन को कैसे रिकॉर्ड करना है। इसके अलावा रिकॉर्ड करने के बाद में ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करने का भी मैं आपको रफ कॉपी वाले सेंस से समझाऊं तो आप समझ सकते हैं कि आपने पहले क्या किया था। जब आप स्कूल में थे तो आपने रफ कॉपी के पेज में बिना कहीं उसको सीक्वेंस में मेंटेन किया, आपने उसको लिख लिया था। और उसके बाद जब आप फेयर कॉपी कर रहे थे तो आपने साइंस का सेगमेंट साइंस में कर दिया था। अगर हम कॉमर्स की बात करें तो आपने अकाउंट्स का उसमें से छांटने के बाद में रफ कॉपी में से अकाउंट्स की अगर 2 क्लास लगी तो 1st नंबर की क्लास और 5th नंबर की क्लास, तो वो पेज में डिफरेंस हो गया था, तो आपने वो पेजेस से ढूंढे और उसको अकाउंट्स में कर दिया। बिजनेस स्टडीज़ को बिजनेस स्टडीज़ की जगह पे कर दिया, उसमें से ढूंढ के रफ कॉपी में से। इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स में, इंग्लिश को, और जो भी आपके बाकी सब्जेक्ट्स आपने वैसे कर दिया। ठीक ऐसा ही करना है। आपने जो ट्रांजेक्शन बुक्स में कीप की हैं उसमें जो सिमिलर नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन है, जो एक जैसी नेचर की हैं, उनको आपको क्लासीफाई करना है, उनका क्लास डिवाइड कर देना है और सेम नेचर ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन को एक ही प्लेस में आपको कीप करना है। तो यहाँ लिखा क्लासीफाइंग देम इनटू द लेजर, और जिस जगह पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे उसे हम कहते हैं लेजर। तो रिकॉर्डिंग करने के बाद में अगला जो स्टेप है उसे क्लासीफाई करना है कि भाई ये यहाँ की है, ये यहाँ की है, ये यहाँ की है, ये यहाँ की है, अच्छा ये वाली फिर यहाँ की है, ये वाली यहाँ की है। ऐसे में बिजनेस ट्रांजेक्शन को आपको क्लासीफाई करना है। और क्लासीफाई करने के लिए जिस हम टूल का यूज़ करेंगे, जहाँ पर हम उस जगह पर रखेंगे, उसे हम लेज़र कहते हैं। और रिकॉर्डिंग के बाद में लेज़र जब करते हैं तो उसे हम पोस्टिंग कहते हैं। फिर से टेक्निकल वर्ड है, आपको समझ में नहीं आएगा, धीरे धीरे आप हमारे साथ बन रही है, आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो आपको ध्यान रखना है कि लेज़र में क्लासीफाई करना है। लेज़र एक नया टर्म है जो हम रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन के बाद यूज़ करते हैं अपने बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को क्लासीफाई करने के लिए, आपको ध्यान रखना है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि इसे करता कौन है, ये एक रूटीन वर्क है। बिजनेस में बार बार बिजनेस ट्रांजेक्शन्स होंगी, बार बार लेन देन होंगे, बार बार कस्टमर से डीलिंग होगी। हमारे जो मैन्युफैक्चरर होंगे, जो हमारे C&F होंगे, जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होंगे, उनसे हम लगातार बिजनेस में गुड्स या सर्विसेज को खरीदते बेचते रहेंगे। और ये रूटीन वर्क है। जो भी हम बिजनेस करेंगे उसे हमें बुक्स ऑफ अकाउंट में कीप करना पड़ेगा। और ये एक रूटीन वर्क है, मतलब इसे बार बार करना पड़ेगा। और ये क्लरिकल इन नेचर होता है, मतलब जो काम क्लर्क का होता है कि भाई ट्रांजेक्शन हुई, उसको आपने साइंस और आर्ट के सिस्टम से सिस्टमेटिक वे में एक पर्टिकुलर बुक में कीप कर लिया, रिकॉर्ड कर लिया, ताकि उसे हम भूल ना जाए। इसको करने के लिए लिखा हुआ है कि किसी स्पेशल ऐसे नॉलेज की ज़रूरत नहीं है। एक सिंपल नॉलेज, जिसे थोड़ा बहुत भी अकाउंट्स का नॉलेज है, तो वो पर्सन इस बुक कीपिंग के काम को कर सकता है। परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग लिमिटेड नॉलेज, उसे बहुत ज़्यादा अकाउंट्स का नॉलेज नहीं भी है, सिंपल वो जानता है कि राम से परचेस किया, शाम को बेचा, और कुछ बेसिक रूल अगर वो समझ जाता है तो वो बुक कीपिंग के काम को कर सकता है। तो सबसे पहला स्टेप है किसी भी बिजनेस में होने वाले लेन देन को, बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को किसी जगह पर लिख लेना है, ताकि हम भूल ना जाएं। और ये आर्ट और साइंस, मतलब सिस्टमेटिक तरीके से और क्रिएटिव तरीके से नोट करना है। इसे हम कहते हैं बुक में कीप करना, बुक कीपिंग। इसके अलावा बुक कीपिंग के बाद अकाउंटिंग है, मतलब अगर हम
बुक कीपिंग नहीं करते हैं तो हम अकाउंटिंग की कल्पना नहीं कर सकते, इसका हम बिल्कुल इसके बारे में सोच ही नहीं सकते। तो अकाउंटिंग एक अगला स्टेप है जो टोटली डिपेंडेंट है बुक कीपिंग के अंदर में। बुक कीपिंग में हमने आपको बताया बिजनेस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले बुक में रिकॉर्ड करना है और फिर उसका लेजर बनाना है, और अब लेजर बन चुके हैं और लेजर को बनाने के बाद में अगला स्टेप जहां पे लेजर खत्म होता है वहां से स्टार्ट होती है हमारी अकाउंटिंग, और अकाउंटिंग में हम बिजनेस के फाइनल रिजल्ट तक पहुंचते हैं। किसी भी बिजनेस को करने का अल्टीमेट जो रिजल्ट होता है, जो एम होता है, हम बिजनेस क्यों करना चाहते हैं, तो बिजनेस करने का मतलब है कि वहां से हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। ये अलग बात है कि बिजनेस करते करते कई बार बिजनेस में प्रॉफिट नहीं, लॉस हो जाता है। कोविड का टाइम चल रहा है, लॉकडाउन लगा हुआ है, तो कई बार बिजनेस में प्रॉफिट न करके लॉस भी हो जाता है। इन्हीं सब कंक्लूजन में पहुंचने के लिए हम जो अगला स्टेप करते हैं उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। तो ये लिखा है इट स्टार्ट वेयर बुक कीपिंग एंड्स, ये वहीं से स्टार्ट होता है जहां पे बुक कीपिंग एंड होती है। इसका मतलब बहुत क्लियर है कि ये टोटली बेस्ड है, ये डिपेंडेंट है बुक कीपिंग के ऊपर में। तो बुक कीपिंग जहां पे खत्म होती है बुक कीपिंग के बाद में स्टार्ट होता है। इसमें करना क्या है वो देख लेते हैं। लिखा है समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन। मैंने आपको बताया, देखिए अभी आप देखिए, मैंने आपको बताया कि आपको बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्लासीफाइंग करना है, और वो कहां पे करना है क्लासीफाइंग, उस प्लेटफॉर्म का नाम क्या है, उस प्लेटफॉर्म का नाम है लेजर में। तो लेजर में बिजनेस ट्रांजेक्शन को क्लासीफाई करना है, और आपने जो क्लासीफाइड ट्रांजेक्शंस की है इसे आपको कंक्लूसिव रिजल्ट में पहुंच जाना है कि बिजनेस का अल्टीमेट एम प्रॉफिट या लॉस करना था, देखना था, फाइंड आउट करना था। तो लिखा है समराइजिंग द क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट। बैलेंस शीट मतलब एक स्टेटमेंट भी बनाते हैं अपने बिजनेस की फाइनेंशियल स्टेटस को देखने के लिए, बिजनेस में कितने की एसेट्स हैं, कितने की लायबिलिटीज़ हैं, किससे कितना पैसा लेना है, किसको कितना पैसा देना है। तो ये सारी बातें हम जानेंगे अपने बैलेंस शीट से। एक स्टेटमेंट है, इसके अलावा बिजनेस में होने वाले प्रॉफिट या बिजनेस में होने वाले लॉस को हम जान सकते हैं उस स्टेटमेंट को समराइज करके, मतलब उसका एक छोटा रूप करके, क्योंकि बिजनेस में तो बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स हो रही हैं। अब सारी ट्रांजेक्शन्स को देखने के बाद थोड़ी ना हम ये डिसाइड करेंगे कि हमें बिजनेस में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है। तो कंक्लूसिव मतलब उन सबका एसेंस, मतलब निचोड़ जो है वो हम करने की कोशिश करेंगे, और वो जिस प्लेटफॉर्म में हम करते हैं उसे हम कहते हैं अकाउंटिंग। तो जहाँ पे बुक कीपिंग खत्म हुई है वहीं से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट हुई है, जहाँ पे हम बिजनेस के एंड रिजल्ट पे पहुंच सकें। और एंड रिजल्ट पे पहुंचने के लिए हम बिजनेस ट्रांजेक्शन का एनालिसिस करते हैं, उसको इंटरप्रिटेटिंग करते हैं। और इंटरप्रिटेटिंग एनालिसिस करने का मतलब होता है कि हम बिजनेस ट्रांजेक्शन के किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन तक पहुंचकर उसे कम्युनिकेट कर सकें। मैं बिजनेस कर रहा हूं और मुझसे बैंक पूछता है लोन देने के पहले, क्योंकि मैं बैंक में गया और मैंने कहा मुझे लोन चाहिए, मेरे बिजनेस में फंड की कमी है, मुझे लोन चाहिए। तो ये पक्की बात है कि बैंक मुझे देखकर, मेरी पर्सनालिटी को देखकर लोन नहीं देगा। बैंक मेरे बिजनेस के जो कंक्लूसिव रिजल्ट्स हैं उनको देखकर मुझे लोन देगा। अगर वो हेल्दी है, अगर मेरा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है तो बैंक मुझे तुरंत लोन दे देगा। तो ये बैंक जानेगा कैसे, मैं बैंक को कम्युनिकेट करूँगा अपने इस अकाउंटिंग के एंड रिजल्ट को दिखा के। अकाउंटिंग के एंड रिजल्ट को दिखाना है आपको, मतलब वो आपके सारे अकाउंट्स को देखने में इंटरेस्टेड नहीं है, आपने लास्ट में कुछ बेसिक प्रॉफिट एंड लॉस के लिए या बिजनेस की एसेट्स और लायबिलिटी के लिए जो स्टेटमेंट बनाए हैं, जिसको आपने अकाउंटिंग में कंप्लीट किया है, जो कंक्लूसिव रिजल्ट्स हैं बिजनेस के, ये आपके बिजनेस के बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर को फिक्स करते हैं। ये सारा काम हम करते हैं अकाउंटिंग में। तो दो इंपॉर्टेंट बातें क्लियर हो गई हैं कि बुक कीपिंग से स्टार्ट करेंगे और अगला स्टेप है अकाउंटिंग, जिसमें हम कंक्लूसिव रिजल्ट में पहुंचेंगे। और वो बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं, चाहे वो बैंक हो, अगर हम बड़ी कंपनीज़ की बात करते हैं तो कंपनीज़ में पैसा लगाने के लिए जो पब्लिक होती है, जिसे हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, वो पैसा लगाते हैं। बहुत सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं, हमारे सप्लायर्स होते हैं जो हमें गुड्स उधार में, क्रेडिट में देते हैं। तो हमें उधार में कब देंगे, जब बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का, हमारे फाइनेंशियल स्टेटस के बारे में उनको पता होगा कि भाई हम कितना प्रॉफिट या लॉस कमा रहे हैं। तो ये सब बहुत सारी पार्टीज़ को हमारे बिजनेस के सीक्रेट्स जानने का शौक होता है, वो हमारे इंटरेस्टेड होते हैं जानने के लिए, और हम उन्हें बताते हैं, और ये बता पाएंगे अगर हम अकाउंटिंग करते हैं तो ये अगला स्टेप है। इसके बाद अगर हम चलते हैं अकाउंटेंसी में, तो ये ब्रॉडर सेंस है। इन दोनों के कंपैरिजन में अकाउंटेंसी एक और बड़ा सेंस है। और अकाउंटेंसी का मतलब होता है कि जब हम अपने बिजनेस में जो भी एंड रिजल्ट निकाला है, इसको हम और ज़्यादा इलेबोरेट करें, इसके बारे में और ज़्यादा हम चीज़ों को डिटेल में डिस्कशन करें। तो लिखा है इट रिफर्स टू सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग तो हमने ऑलरेडी किया, क्योंकि हम इसे साइंस कहते हैं, लेकिन सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ अकाउंटिंग
प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, तो हमें प्रिंसिपल्स और टेक्निक को यूज़ करते हुए बहुत सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं और बहुत सारे टूल्स हैं, बहुत सारे मेथड हैं, उनका यूज़ करते हुए अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन से और ज़्यादा रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो कि बेसिक अकाउंटिंग से नहीं समझ में आ रही थी, बहुत सारे अलग अलग फॉर्मूला हैं, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, उनको यूज़ करके हम यहाँ पर अकाउंटेंसी प्लेटफॉर्म में आकर उनसे कंक्लूसिव रिजल्ट निकाल सकते हैं और ज़्यादा उसको हम जस्टिफाई कर सकते हैं। इसमें करना क्या है, इट रिफर्स टू द एंटायर बॉडी ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग। तो ये कैसे पॉसिबल हो पाएगा, जब हमारे बिजनेस में बहुत सारी टेक्निक्स होंगी, प्रिंसिपल्स होंगे, वो आपको अपकमिंग वीडियोस में पता चलते रहेंगे कि कितनी सारी टेक्निक्स होती हैं, कितनी प्रिंसिपल्स होती हैं, पोस्टुलेट्स क्या होते हैं, ये सब आपको आने वाले वीडियोस में पता चलते रहेंगे। तो बेसिक जो अकाउंटिंग के सिद्धांत है, जैसे हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स बोलते हैं, उनको हम समझने के बाद में एकदम फिल्टर्ड इन्फॉर्मेशन, मतलब आपके पास जो इन्फॉर्मेशन पहुंचेगी वो इन्फॉर्मेशन ऐसी पहुंचेगी कि आपको देख के लगे कि भाई वाह, मज़ा आ गया, बहुत ही कम में हमने बिजनेस के जो इन्फॉर्मेशन थी वो अपने जो इंटरेस्टेड पार्टीज है, जो भी जानना चाहते हैं या बिजनेसमैन खुद भी जानना चाहता है अपने बिजनेस के बारे में, तो वो सब जान पाएगा कि वो अकाउंटेंसी करता है। तो अकाउंटेंसी में हम बहुत सारे प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स के बारे में बात करते हैं और बिजनेस के एंड रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस के अलावा भी बहुत सारे सीक्रेट्स होते हैं बिजनेस के जो हम जानना चाहते हैं, या और भी बहुत सारे हमारे जो इंटरेस्टेड पार्टीज है वो जानना चाहती हैं, जो पॉसिबल हो पाएगा जब हम करेंगे अकाउंटेंसी, जो कि हमारा फाइनल स्टेज है किसी भी बुक को, बुक्स ऑफ अकाउंट में बिजनेस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने से लेकर और इन रिजल्ट तक पहुंचने के बीच में। तो इतना ही है, बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी, ये तीन वर्ड एक के बाद एक हैं, पहला खत्म, दूसरा शुरू, दूसरा खत्म, तीसरा और थर्ड जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसे हम अकाउंटेंसी कहते हैं। तो ये कंप्लीट मतलब है। आपको कहीं भी डाउट है, इस वीडियो को फिर से एक बार देखिए और उसके बाद भी अगर आपको डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछिए। बहुत सारे बच्चे मुझसे डाउट पूछते हैं, मुझे अच्छा लगता है, और ऐसा ही करते रहिए। आप अपने नोट्स तैयार करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो कुछ और नया लेकर मैं तो मिलता ही रहता हूँ आपसे। वीडियो देखने के बाद में वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। जल्दी से कर दीजिए, नए वीडियोस आते रहेंगे। इसके अलावा मैं क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज़ और क्लास 12th की अकाउंट्स और बिजनेस स्टडीज़ की वीडियोस भी अपलोड करता हूँ। आप हमारे साथ बने रहिए, बन रहिए। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।